हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट बुक, दैट इज सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट। और उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज योर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम सैरियन। तो बच्चों, फर्स्ट बुक का जो है मेन कोर्स बुक हॉर्नबिल, उसके हम 7 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम आपकी सेकेंड बुक सप्लीमेंट्री बुक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसमें जो हमारे राइटर हैं वो जब ओल्ड डेज की बात कर रहे हैं, व्हेन ही वाज 9 years ओल्ड, और किस तरह से उनका एक कजन था जिसका नाम था मोरार। दोनों की क्या लॉन्गिंग थी टू राइड व्हाइट हॉर्स, एक जो है व्हाइट हॉर्स में राइड करने की। बट क्योंकि वो गैरोग्लियन एक ट्राइब है, उसको बिलोंग करते थे, और वो कैसी थी, पुअर थी, मुश्किल से अपना जो है खाना जो है वो एक तरह से कह सकते हैं हम पूरे दिन में उतना ही वो अर्न करते थे। बट जैसे सबके होते हैं ड्रीम होते हैं, डिजायर्स होते हैं, वैसे ही उनके भी थे व्हाइट हॉर्स। एक दिन उनका जो कजन था मोरार्ड, एक क्या लेके आता है, व्हाइट हॉर्स, राइट। अब क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि गैरोग्लियन फैमिली कैसी थी, इसके लिए, एंड दिस ट्राइब इज वेल नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए भी फेमस थी। बट जैसे उसने देखा कि इतने हमारी जो गैरोग्लियन ट्राइब है पुअर है, बट इतना पैसा नहीं था कि वो एक जो है घोड़ा जो है व्हाइट हॉर्स खरीद के ला सकते थे। बट व्हेन ही सॉ द हॉर्स विद मोरार, तो होता है ना बच्चों, थोड़ा सा उसको डाउट हुआ कि मे बी इट वॉज स्टोलन। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है, क्या उन्होंने स्टील करा था, चोरी किया था, या कहीं से मांग के लाए थे। देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय विलियम सैरियन, और पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व किसका कर रहे हैं, व्हाइट हॉर्स एंड अरम एंड मोरार, दोनों जो है कजन है, और कैसे वो राइड करते हैं और कैसे जो ऑनर होता है उसका उनको मिलता है, दे मैट विद दैट ऑनर। देखते हैं फिर क्या होता है बच्चों। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। द समर ऑफ द व्हाइट हॉर्स इज रिटन बाय, जैसे अभी मैंने बताया, विलियम सैरियन ने ये चैप्टर लिखा है। द स्टोरी इज अबाउट 2 अर्मेनियन बॉयज, 2 अर्मेनियन बॉयज की ये स्टोरी है। क्या नाम है बच्चों, अरम एंड मोरार। क्या नाम है बच्चों, अरम एंड मोरार। हु बिलोंग, किसको बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू द गैरोग्लियन फैमिली। गैरोग्लियन एक ट्राइब है, उसको दे बिलोंग। कौन कौन है बच्चों, अरम एंड मोरार। देयर ट्राइब इज नोन, जैसे भी मैंने बताया, देयर ट्राइब इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए वो क्या है, जाने जाते हैं, वेल नोन। दे आर पुअर एंड कैन हार्डली अर्न मनी फॉर फूड। इतने पुअर है कि दिन भर जो है मेहनत करके, हार्ड वर्क करके इतना ही अर्न करते हैं फॉर फूड। क्लियर। दे बोथ लॉन्ग टू राइड अ हॉर्स, लॉन्ग मीन्स उनकी डिजायर थी, क्या डिजायर थी, टू राइड अ हॉर्स। Morad had stolen a horse from a farmer a month ago. 1 महीने पहले, ये इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है बच्चों। 1 महीने पहले किस तरह से मोरार्थ क्या चोरी करके लाता है, अ हॉर्स। वन अर्ली मॉर्निंग ही ब्रॉट इट टू द विंडो ऑफ अरम। अरम की एक सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में वो उनकी विंडो पे आता है, आस्क्ड हिम टू कम अलोंग फॉर ए राइड, और उससे क्या पूछता है कि भाई अगर तुम्हें राइड करना है हॉर्स को, तो क्या है कि कम। दे रोड, राइड का रोड है सेकेंड फॉर्म, दे रोड द हॉर्स फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक जो है वो उसमें रोड करते रहे, राइड करते रहे। व्हेन अरम गेट्स टू नो द हॉर्स इज स्टोलन, जब अरम को पता चला कि ये घोड़ा क्या है, स्टोलन है, he gets shocked and discounts the stealing in his mind. अब कई दिन तक जो है फॉर मेनी डेज दे रोड। अब होता है ना कि जैसे ही पता चला अरम को कि क्या है बच्चों, कि ये क्या है, चोरी का घोड़ा है, द हॉर्स इज स्टोलन,
तो उसने अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करा, डिस्काउंट कैसे किया माइंड में कि अगर हमने चोरी की होती तो मे भी हम इसको बेच देते, राइट। चोरी उनके माइंड में क्या चल रहा था, क्योंकि बच्चे थे तो उनके माइंड में क्या चल रहा था, दे थॉट कि चोरी वही होती है, पैसे की चोरी होती है या किसी चीज को हमने चोरी किया और उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया। तो अपने माइंड में वो डिस्काउंट कर रहा था, डिस्काउंट कि ये जो है चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम तो अपना शौक जो है, डिजायर टू राइड अ हॉर्स, हम पूरा कर रहे हैं और उसके बाद वी रिटर्न इट टू द ऑनर, और हम इसको ऑनर को वापस कर देंगे। The stealing in his mind. One day the owner of the horse, और एक दिन जो हॉर्स का ऑनर था जॉन बायरो, comes to his house to complain about this his missing horse to Uncle Khosrow. अंकल खोसरो कैसे थे, थोड़े से क्रेजी थे, और किसके थे वो अंकल, मुराद के। तो एक दिन उनके घर में कौन आया, जॉन बायरो, जो ऑनर थे घोड़े के, हॉर्स के, और वो किसको बोलते हैं, खोसरो को बोलते हैं अबाउट द मिसिंग हॉर्स, जो उनका घोड़ा मिस हो गया था उसके बारे में ही टोल्ड टू अंकल खोसरो। One day they are way back to hide the horse on the deserted vineyard. और किस तरह से रोड को, जैसे अभी हमने पढ़ा था, दे रोड फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक जो है रोड करते रहे, और फिर उसको कहाँ छुपाते थे, हाइड करते थे, एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में। एक दिन जब वो वहां जा रहे थे, ऑन द वे, ऑन देयर वे मीन्स रास्ते में कौन मिला उन्हें, ऑनर ऑफ दैट हॉर्स। दे मीट द ऑनर एंड फील गिल्टी एट द एंड। और जब वो उनको मिला, ऑनर को मिला, और किस तरह से अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ओनली दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो उन्हें थोड़ा सा क्या हुआ, फील गिल्टी एट द एंड, और लास्ट में उन्हें गिल्टी फील होती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न द हॉर्स बैक टू द ऑनर्स बार्न, और नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, दे रिटर्न द हॉर्स टू द ऑनर, ऑनर को वापस कर देते हैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बट अपनी जो उनकी लॉन्गिंग थी, डिजायर थी, उसको वो पूरा करते हैं। दे रोड फॉर मैनी डेज, दे रोड द हॉर्स फॉर मैनी डेज एंड रिटर्न टू द ऑनर। क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर अबाउट अरम एंड मुराद एंड द हॉर्स। तो तीन मेन कैरेक्टर है, अरम, मुराद एंड हॉर्स। अरम और मुराद कौन है बच्चों? दोनों कजन है, अरम एंड मुराद। स्टोरी किसने लिखी है बच्चों? विलियम शेरियन ने। अरम, मुराद, दोनों किस फैमिली को बिलोंग करते हैं बच्चों? गैरोग्लियन। गैरोग्लेनियन। और दोनों क्या है? अर्मेनियन बॉय। क्लियर? छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप लोग भी अपने आप इस तरह से लिख सकते हैं। कौन कौन है अर्मेनियन बॉयज? अरम एंड मुराद। अभी आगे पढ़ेंगे, एक 9 इयर्स का है और एक 13 इयर्स का है, और दोनों किसको बिलोंग करते हैं? अर्मे गैरोग्लेनियन फैमिली को। क्लियर? और ये वाली फैमिली जो है वेल नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। ये फेमस फॉर ऑनेस्टी। क्लियर? तो ये एक ट्राइब है, और अरम और मुराद क्या है? दो अर्मेनियन बॉय। इज इट क्लियर बच्चों? तो छोटे छोटे जितना आप पढ़ते हैं उतना लिखते रहे, नोट डाउन करते रहे। आगे क्या होता है, लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे हम दो अर्मेनियन बॉयज हैं, अरम एंड मुराद,
दोनों की फैमिली जो है किसको बिलोंग करती है, गैरोग्लेनियन फैमिली। एक ट्राइब है, इतना और पुअर है, दे हार्डली अर्न, दे कैन हार्डली अर्न मनी फॉर फूड। तो वो जो है एक हॉर्स को खरीदने की तो सोच नहीं सकते, बट दे बोथ लॉन्ग टू राइड अ हॉर्स। अब इच्छाएं होती हैं बच्चों, आपकी भी इच्छाएं हैं, बट जरूरी नहीं होती वो हमारी पूरी होती हैं। बट यहाँ पे मुराद के से एक घोड़ा जो है, ही हैड स्टोलन अ हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर अ मंथ एगो, एक महीने पहले किस तरह से चुराता है, और वो कई जो है अपने डिजायर को पूरा करते हैं। बट जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ऑनर कौन है, ऑनर ऑफ द हॉर्स जॉन भायरो है, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर दे रिटर्न इट टू द ऑनर। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। वन डे बैक टू देयर, यहाँ पे बच्चों वन मीनिंग दिए हैं। क्लियर? वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, अपने पुराने दिन की बात कर रहे हैं। व्हेन आई वॉज 9, अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, व्हेन ही वॉज 9 years ओल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज, और कब की बात कर रहे हैं, व्हेन ही वॉज, द ऑथर वॉज 9 year ओल्ड, 9 साल के थे। और उस समय उन्हें कैसा लगता था, द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, मीन्स ब्यूटीफुल। इमेजिनेबल मीन्स that one can imagine, magnificence is grandeur या splendor या बहुत ज्यादा beautiful, सुंदर। तो उस समय की बात कर रहे हैं when the author was 9 years old, और ये इमेजिन करते थे कि जो वर्ल्ड है कितना सुंदर है, कितना मैग्निफिसेंट है, एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल इन मिस्टीरियस ड्रीम। अ मिस्टीरियस ड्रीम मीन्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। उन्हें लगता था कि कितनी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा कैसी हैं, डिलाइटफुल है। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, रहस्यमय जो है। माय कजन मुरार हु वाज कंसीडर्ड, अब वो कहते हैं कि उस समय जब मैं 9 साल का था, मुझे पूरा वर्ल्ड कैसा लगता था, ब्यूटीफुल लगता था, बहुत अच्छा लगता था। बट जो मेरा कजन है, अभी मैंने आपको बताया था क्या नाम था बच्चों कजन का, मुरार, हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी, जिसको कैसे कंसीडर करती थी पूरी फैमिली, क्रेजी। क्यों करते थे, लेट्स सी। क्रेजी मीन्स वेरी एंशियस स्टेट विद स्ट्रेंज हैबिट्स। कई बार होता है ना, कई लोग बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं, किसी चीज के पीछे पड़ते हैं तो उसको करके छोड़ते हैं, तो कंसीडर्ड क्रेजी, राइट, बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। जितने लोग जो हैं उनको जानते थे, नो हिम एक्सेप्ट मी। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, और कितने बजे वो एक दिन मेरे घर में आया, सुबह के 4 बजे। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो बाय माई रूम, और उनके दरवाजे पे जो है, किसके, अरम के, यहाँ पे ऑथर कौन है, अरम। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे में उन्होंने क्या करा, टैपिंग करी, मीन्स नॉक करा, हीटिंग। और क्या बोला, कितने बजे आए बच्चों, 4 बजे। कौन आया, मुराद। मुराद कौन है, कजन ऑफ अरम, ऑथर की कजन। कितने बजे आए, 4 बजे, 4 in the morning, and woke him up tapping on the window of his room. Aram, he said, I jumped out of bed. Obviously, अगर आप नींद में है और सडनली कोई आपका डोर जो है नॉक करेगा तो क्या होगा, आप jumped out of the bed and looked out of the window. और उन्होंने खिड़की से, ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर विंडो होती है तो हम झांक के देखते हैं कि कौन है वहां पे। आई couldn't believe what I saw. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मुझे जो है बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि, अब किस बात पे उनको विश्वास नहीं हो रहा था बच्चों, लेट्स सी। इट वाज नॉट मॉर्निंग yet, बट इट वाज समर विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर। और समर में क्या होता है बच्चों, जल्दी से उजाला हो जाता है, सन नहीं निकलता, बट क्या होता है, थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। तो वो कह रहे हैं इट वाज नॉट मॉर्निंग येट, अभी उतना जो है सन जो है नहीं निकला था, बट स्टिल क्या था बाहर, डार्क था। इट वाज समर, क्योंकि क्या थी, गर्मियां थी। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, और कुछ ही टाइम था जब मॉर्निंग का टाइम था, सन को राइज होने में। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग,
और उस समय इतनी रोशनी थी, अरम कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि मैं ये देख सकता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। इतनी रोशनी थी कि इजीली यू कैन सी कि बाहर के देख सकते हो कि क्या मतलब क्या चीजें हैं वहां पे आउटसाइड द रूम। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। और जो मेरी कजन था मुराद, वो किसके ऊपर बैठा हुआ था? एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा क्यों, वाई इट द टाइटल वॉज, क्यों है यहाँ पे टाइटल इज द समर ब्यूटीफुल हॉर्स। समर क्योंकि हम समर की बात कर रहे हैं, और व्हाइट हॉर्स क्योंकि उनका मुराद क्या था? ही वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो हमारा जो टाइटल है क्या हो रहा है? जस्टिफाई हो रहा है कि इट इज करेक्ट। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। तो ऑब्वियसली आप जो हैं, क्योंकि आप यू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली एंड योर फैमिली इज नोन फॉर योर ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी के लिए फेमस है। बट सडनली आप देखेंगे कि आप जो हैं, आप इतना अर्न करते हैं ओनली फॉर योर फूड। बट मुराद को जब उन्होंने देखा कि ही वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। स्टक का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैपिंग मीन्स हिटिंग, स्टक आउट मीन्स प्रोजेक्टेड। उन्होंने बाहर निकल के देखा विंडो से एंड रब्ड हिज आईज, अपनी आंखों को जो है, कई बार होता है ना, हमें बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो हम अपने आईजों को खोल खोल के देखते हैं कि हाँ भाई कि ये सही है या नहीं है, इट वॉज राइट और रॉन्ग। एंड रब्ड हिज आईज, किसने? ऑथर ने, अरम ने। यस, ही सेड इन अर्मेनियन। अब क्योंकि अर्मेनिया के रहने वाले थे तो उनकी भाषा क्या थी? अर्मेनियन। तो उन्होंने अर्मेनियन में क्या बोला बच्चों? यस, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग। अर्मेनियन में क्या बोला बच्चों? कि यस, इट इज अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, कि आप सपना नहीं देख रहे हैं। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। मेक इट क्विक मीन्स, अर्मेनियन क्या है? द लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ अर्मेनिया। मेक इट क्विक मीन्स हरी अप। उन्होंने कहा जल्दी करो, इफ यू वांट टू राइड, हरी अप। अगर तुम्हें राइड करना है तो जल्दी करो, हरी अप इफ यू वांट टू राइड। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even could believe. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि I know my cousin, कि मैं जानता हूँ अपने cousin को मुराद, कि he enjoyed being alive. Alive means lively, full of life. अकेले जो हैं वो अपना जो है लाइफ को एंजॉय करना आता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, अकेले जो है एंजॉय करते हैं, राइड करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, उन्हें किसी कंपनी की जरूरत नहीं होती। मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। और अब जो है जो हो रहा था उस पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था। किसको बच्चों? आरम को। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस and my first longings had been longings to write. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरा जो है फर्स्ट प्लेस क्या था, कि पहला ध्यान कहाँ जा रहा था? माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्सेस, कि उनको भी किस चीज का शौक था? घोड़ों का शौक था, उसके राइड करने का शौक था। तो फर्स्ट प्लेस में उनके माइंड में यही चीजें चल रही थी, मेमोरीज had been memories of horses and my first longings had to, और अरम कह रहे कि मेरी भी इच्छा थी, मेरा भी डिजायर था टू राइड टू अ हॉर्स। तो फर्स्ट प्लेस में क्या था? टू राइड अ हॉर्स। दिस वाज अ वंडरफुल पार्ट एंड व्हेन ही सॉ द हॉर्स, तो ऑब्वियसली अब बच्चे हैं, 9 इयर्स की बात कर रहे हैं, ओल्डर डेज की बात कर रहे हैं अपने, व्हेन ही वाज 9 इयर्स ओल्ड। तो बच्चे अगर अपनी जो है, जो उनके मन में चल रहा है, जो उनकी इच्छा है, डिजायर है, और सामने हो, तो ऑब्वियसली सारे लोग क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे, डिलाइटफुल होंगे। इन द सेकंड प्लेस, अब सेकंड प्लेस में क्या था? फर्स्ट प्लेस में तो उन्होंने अपना डिजायर रखा, क्लियर? वी वर पुअर। और सेकंड प्लेस में उनको ध्यान आया कि हम लोग तो इतने पुअर हैं,
कि हम कैसे, हाउ कैन वी बॉट अ हॉर्स. This was the part that would not permit me to believe what I saw. और यही पार्ट कि हम इतने पुअर हैं और हम एक हॉर्स को कैसे खरीद सकते हैं, यही उनके माइंड में चल रहा था, राइट. और इसको बिलीव करना जो है, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा अरम ने, कि ही वुडंट परमिट, कि ये जो मैटर था किसका, कि हॉर्स विथ मुराद के पास जो एक हॉर्स था, इस पे बिलीव करना जो है किसी के लिए भी जो है, क्योंकि एक अर्मेनियन फैमिली एक गैरोग्लियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं. और गैरोग्लियन फैमिली कैसी होती है, ट्राइब पुअर ट्राइब है और इतना अर्न करती है, हार्डली अर्न फॉर फूड, इतना अर्न करती है कि रात को जो है शाम के समय खाना मिल सके. तो ये बिलीव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि उन्होंने एक घोड़ा खरीदा होगा मोरार ने. तो फर्स्ट प्लेस में क्या था, उनकी इच्छा थी, डिजायर था, लॉन्गिंग टू राइड. सेकेंड प्लेस में क्या था बच्चों, इन द सेकेंड प्लेस कि दे वर पुअर, कि वो बहुत ज्यादा गरीब है. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन. ऑब्वियसली जब हमने अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि उनकी फैमिली इतना अर्न करती है तो ओनली फॉर फूड. Poverty stricken means extremely poor. Every branch of the Garoglian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Comical means funny. बहुत ज्यादा गरीब थे Garoglian family. Clear? Nobody could understand where we ever got money enough to keep us food in our bellies. Bellies means stomach. और किसी को नहीं पता कि हम कहाँ से अर्न करते हैं, क्या हम खाते हैं. किसी को ये नहीं पता कि हम कैसे शाम को जो है फुल करते हैं अपनी बैलीज को. टू कीप अस विथ फुट आर स्टमक, कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं, किसी को ये नहीं पता. इतने गरीब थे. मोस्ट नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और जो बड़े लोग थे वो भी इतना अर्न नहीं कर पाते थे टू कीप देयर बेल, जो इतना जो है टू कीप अस विथ फूड इन योर bellies. Most important of all, सबसे important क्या था, दो, we were famous for our honesty. हम इतने पुअर थे, इतना जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, हमें खाना इतना अर्न नहीं कर पाते थे, इतना अर्न करते थे ओनली फॉर फूड. वो भी कहाँ से आता था, हमारे जो ओल्ड मैन थे ऑफ द फैमिली, वो भी इतना अर्न नहीं कर पाते थे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हम सब में, कि हम जो है फेमस फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए. गरीब हैं पर क्या है, ईमानदार है. क्लियर? वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th centuries, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली. वो कह रहे कई सेंचुरी से, 11th century से हम जो है फेमस हैं अपनी क्या है, ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए. और तब से हैं जब हम कैसे थे, वेल्थिएस्ट थे, अमीर थे, हमारे पास पैसा था. We like to think was the word. क्लियर बच्चों? तो अभी हमने जितना पढ़ा है इसके पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं. लेट्स रीड द पॉइंट. One day 9-year-old Aram was asleep and was in a world of extremely beautiful imagination. इमेजिन कर रहे थे कि वर्ल्ड कैसा था, बहुत सुंदर था, मैग्निफिसेंट था. His life was pleasant and kind of in a mysterious dream. एक सपना देख रहे थे कि पुराने दिन जो है बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, मैग्निफिसेंट थे, किसी चीज का जो है सारे लोग जो है खुश थे. अचानक क्या होता है कि one day his cousin Murad showed up on the window of his room at 4 in the morning. सुबह सुबह 4 बजे जो है वो कहाँ आते हैं, उनके विंडो में. 4 in the morning में सुबह के 4 बजे. और सा सीजन था समर सीजन. He called Aram, who jumped out of his bed. अब अचानक अगर कोई आपको उठाएगा तो obviously you also jumped out of the bed and still couldn't believe what he saw outside the window.
और it was dawn and there was light enough outside to make him see outside. और इतनी रोशनी थी कि you can easily see outside the window. Clear? तो उन्हें लगा कि he was not dreaming, क्योंकि आसानी से दिखाई दे रहा था कि हमारा एक घोड़ा है और घोड़े के साथ कौन है, उनका कजन है मोरार. तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.